हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी शिबा इनू के बारे में। लेकिन उससे पहले कल एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी और आप क्रिप्टो के अंदर हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कल फेड की मीटिंग थी और जिसके अंदर ये डिसीज़न लिया गया कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं जी। लेकिन घटाने के कोई चांस हमको आने वाले वक्त के अंदर नहीं दिख रहे हैं। जब ये न्यूज़ निकलकर सामने आ गई कि इंटरेस्ट रेट्स जैसा है वैसा ही रहेगा, जिस रेट के ऊपर आज है आने वाले 1 महीने 2 महीने तक उसी रेट पे रहेगा, तो मार्केट के अंदर आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मिला जुला रिस्पॉन्स आया है। अगर ये रेट कट गिर जाता, ठीक है, यानी कि रेट कट कम हो जाते तो मार्केट के अंदर पैसा आता और बिटकॉइंस आराम से ईजिली यहाँ से पंप कर जाता जी 2 से 2,500, ठीक है, इस न्यूज़ के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्राइस जहाँ था वहीं रहा और यही एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है जी। तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं आया और मार्केट साइडवेज के अंदर ही रहा। बिटकॉइन जहाँ था वहीं मूव करता रहा। लास्ट 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कोई बड़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमको बिटकॉइन के अंदर देखने को नहीं मिला। तो आने वाले वक्त में दो चीज़ें हो सकती हैं जी निगेटिव, जो बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकता है जी आने वाले कुछ महीनों के बाद, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की आशंका है वो अभी पूरी नहीं हुई है जी। इन्फ्लेशन अभी इतना कम नहीं हुआ जितना ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हल्का सा एक इंटरेस्ट रेट्स के अंदर आपको हाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो फेड की मीटिंग के अंदर हैं, जो जो पावर वाले बंदे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी नए नए आए हैं जी ये फेड के चेयरपर्सन, ठीक है। तो वो आते ही तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इनको लाए ही इसलिए थे कि ये इंटरेस्ट रेट्स को कम करें, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। तो मार्केट के अंदर एक वजह है कि प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा। एक तो वॉर चल रहा है जी ईरान का और अमेरिका का, इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा। और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट्स है उसके अंदर कोई चीज़ें हमको क्रिप्टो के फेवर में नहीं दिख रही। चलिए जी, अब बात करते हैं जी शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू की अगर हम बात करें तो कल का दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। ना प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला, ना डिक्रीमेंट देखने को मिला। वो आप इस कैंडल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कल की जो कैंडल थी जहां पर प्राइस ओपन हुआ वहीं पर हो गया जी क्लोज। तो कोई भी बड़ा स्विंग हमको यहां पर देखने को नहीं मिला। कल की डेट में अगर आप देखते तो लो बना था जी 45 की सीरीज़ के ऊपर और हाई बनता है जी 48 की सीरीज़ के ऊपर, ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट का इंक्रीमेंट। फिर प्राइस आप देख सकते हैं वहाँ चला गया। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं जी, ख़ास तौर से जो शिबा के जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि करें तो करें क्या, बाई करें, सेल करें, होल्ड करके रखें। तो इसी कन्फ्यूज़न के अंदर आप देख सकते हैं बायर भी आए, ठीक है, ख़रीदने के लिए कि हम शिबा इनू को ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त आप देखेंगे कि सेलर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। बाई करा, सेल करा, बाई करा, सेल करा, तो 50-50 का मार्जिन था, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर बड़ा स्विंग हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन पॉजिटिव क्या है जी, बॉटम के ऊपर ऐसे डिसीज़न आना कि मार्केट के अंदर इनडिसीजन बना हुआ हो। लेकिन कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो बायर्स थोड़े से डोमिनेंट रहे, क्योंकि वॉल्यूम जो जनरेट हुआ वो बायर्स ने ज़्यादा किया, ठीक है। आज का दिन इम्पॉर्टेंट होने वाला है जी। आज आपको क्या इंतज़ार में रखना है कि जो आज का जो ओपन हो गया वो तो हो गया जी, ठीक है। अगर आज की कैंडल क्लोज होती है जी इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, यानी कि 48 के ऊपर, यानी कि 49 के ऊपर क्लोज हो, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा कि प्राइस आपको इस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखे, यानी कि 58, ठीक है। एक तो सिनेरियो ये, और जिसके चांस है जी तकरीबन 60% चांस ये हैं कि यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिल जाए यहाँ से, ठीक है। दूसरा ये कि जो वॉल्यूम जो आया है जी कल की डेट में, ठीक है, ये बढ़ जाए, आज वॉल्यूम भी बढ़ जाए और प्राइस के अंदर हल्का सा इंक्रीमेंट आए, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला हफ्ता इम्पॉर्टेंट हो सकता है जी शिबा इनू के लिए, ठीक है। उसकी प्लानिंग इन्होंने कर दी है जी ऑलरेडी, ठीक है। कल की डेट में इन्होंने डाला था कि शिबा इनू 6 साल का होने वाला है, ठीक है। तो आज का दिन 30 जुलाई इम्पॉर्टेंट है और 31 जुलाई वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का दिन और कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज और कल आप देखेंगे प्राइस के अंदर शायद ही
ठीक है, डिक्लाइन हमको देखने को मिले, और इतना भी नहीं कि प्राइस बहुत तेज़ी से चला जाए, लेकिन आज और कल हमको शिबा इनू के प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बियरिश मोड के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सिनेरियो सेट कर दिया गया है जी। ठीक है, अब शिबा की टीम कह रही है कि भैया आप 6 साल जो बंदे हैं तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, क्या उनको अच्छा लगा जी शिबा के अंदर होल्डिंग करके 6 साल की। ठीक है, लेकिन अगर डेटा देखें तो 6 साल के अंदर तो बेड़ा गर्क कर दिया है जी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का। ठीक है, कुछ भी कमा के नहीं दिया है जी, देख रहे हैं आप 6 साल के अंदर नुकसान ही नुकसान है जी। मैं ये दिखाऊं जी आपको, देख रहे हैं आप, ये है जी 6 साल का इनका रिकॉर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे बंदे नुकसान के अंदर हैं, गिने चुने बंदे जो रिसेंटली जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा जी, बिल्कुल बॉटम के ऊपर, यानी कि 40-30 की सीरीज़ के अंदर इसको बाई किया होगा, वो तो थोड़ा है जी प्रॉफिट के अंदर, बाकी सारे बंदे नुकसान के अंदर हैं जी। ये वाले बंदे भी नुकसान में हैं, ये भी। तो 5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो मोस्टली 95% लॉस के अंदर है। वेबसाइट अभी भी आप देखेंगे कि डाउन है जी, इनकी वेबसाइट को ये ओपन ही नहीं कर रहे हैं, जिसको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं जी हाइप बनाने के लिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर जाएंगे और पुराने ट्वीट्स आप देखेंगे तो इन्होंने ये चीज़ 28 जुलाई को पोस्ट की है कि ऐसा ही हुआ था जी, आज से तकरीबन 6 साल पहले के वेबसाइट इज़ करंटली अंडर गोइंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। और उसके बाद देखा क्या हिस्ट्री क्रिएट हुई थी जी, शिबा लॉन्च्ड होता है और सबको अमीर बना देता है जी, मिलियनर। तो वही सिनेरियो को दोबारा से ये उजागर कर रहे हैं कि वेबसाइट अगर ऐसी दिखा रही है तो इसका मतलब पीछे बैक एंड के ऊपर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो उसी मैजिक को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है जी अभी, पॉजिटिव बात। ठीक है, और जो 10 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी है। और यहाँ पर रिसेंटली आप देखेंगे कि एक क्रॉस ओवर भी हमको देखने को मिला है जी एक दिन की कैंडल के। तो तीनों चीज़ें तो पॉजिटिव हैं जी कि प्राइस इन फ्यूचर आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव बात करें तो जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर एक भारी रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला था। प्राइस ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन सेलर यहाँ पर थे और वो प्राइस को नीचे लेकर आ गए हैं जी। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रैली के अंदर दम है। रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, 40% का इंक्रीमेंट दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं एक बड़ा तकरीबन 20% प्राइस डाउन भी हो गया है, लेकिन जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी उसके नीचे नहीं आया, यानी कि रैली पॉजिटिव थी, प्राइस अब ऊपर गया और उसको होल्ड करके रखा हुआ है जी। ठीक है, क्योंकि रैली स्टार्ट हुई थी जी इस प्राइस से, यहाँ पर आप देखेंगे लो बना था जी 40 और 41 का, तो 40 और 41 से अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है जी 47 के करीब। तो पॉजिटिव मोमेंटम है और 2 दिन ये इम्पॉर्टेंट बना रहेगा जी मोमेंटम। और एक्सचेंज के ऊपर क्या चल रहा है, जैसे जैसे प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट आता है, एक्सचेंज के ऊपर जो आने का जो सिलसिला है जी शिबा इनू के डिपॉजिट होने का वो बढ़ जाता है। लेकिन जब प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो लोग उस प्राइस का जो बेनिफिट मिला है जी, जो चेंज आया उसको उस प्रॉफिट को बुक करने की करते हैं जी कोशिश, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट होने का सिलसिला यानी कि इनफ्लो वो कम भी होता है। बर्निंग की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हमको देखने को मिली है। 27 जुलाई 2026 को मैक्सिमम बर्निंग होती थी 1.2 बिलियन की, लेकिन वो आज की डेट में घटकर सिर्फ 250 रह गई। और कल की डेट में तो आप देख सकते हैं कुछ बड़ी हमको यहाँ पर बर्निंग देखने को नहीं मिली। अगर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, प्राइस 50 की तरफ जाएगा, तो ये बर्निंग हमको तेज़ होती हुई दिख सकती है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, तो कुछ बड़ी बर्निंग यहाँ पर नहीं हुई है। जब से प्राइस के अंदर रैली स्टार्ट हुई है जी 26-25 के बाद, तो ही हमको बर्निंग देखने को मिली है जी यहाँ पर। तो सारी अगर ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। जब क्रिप्टो के फेवर में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शिबा इनू यहाँ से डबल हो जाए या
ट्रिपल हो जाए तो वो अभी नहीं होगा। उसके लिए बिटकॉइंस को यहाँ से अच्छा मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, और मूवमेंट कब दिखाएगा, जब मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी। लेकिन अभी कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। क्लैरिटी एक्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है जी, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करेगा जी सेनेट, ठीक है, अमेरिका के अंदर। तो नेगेटिव न्यूज़ है जी अपने आप में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स को घटाया नहीं गया, ये भी नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। वॉर की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है जी, एनर्जी क्राइसिस अभी भी बने हुए हैं। तो सारा ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखें तो पूरी क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। पैसा नहीं आएगा जी मार्केट के अंदर, और जब पैसा नहीं आएगा लोग बिटकॉइंस नहीं खरीदेंगे, और जब लोग बिटकॉइंस ही नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर कैसे जाएगा। तो ज़रूरी है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो, पैसा रोटेट करे जी इथेरियम के अंदर, ओल्ड कॉइन के अंदर, मीम कॉइन के अंदर, ठीक है। ओल्ड कॉइन सीज़न बढ़े जी, दोबारा 70 को क्रॉस करके जाएगा, तब जाके आपको ओल्ड कॉइन के अंदर रैली देखने को मिलेगी, और मीम कॉइन के अंदर भी रैली देखने को मिलेगी। तो आज की जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लोज हो जी, यानी कि 49 तक अगर छू जाती है जी कैंडल, ठीक है। और जहाँ तक आज है ये छुएगी जी, ठीक है, क्योंकि आज इनका सेलिब्रेशन है, 6 साल होने वाले हैं जी शिबा इनू को, तो उसको तो सेलिब्रेट करेगी जी टीम, ठीक है। टीम भी सेलिब्रेट करे, शायद वेबसाइट ओपन होती हुई आज की डेट में आपको दिख जाए। यहाँ पर आप देखिए जी वेल्स की एंट्री भी हो रही है, ठीक है। कल की डेट में ऑर्गेनिक बाइंग आई थी, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाई किया था, ठीक है। लेकिन साथ साथ में आप देख सकते हैं कि कल की डेट में 733 यानी कि 733 वेल्स थे, वो बढ़कर 740 हो गए हैं। तो ये अगर यहाँ पर सिर्फ 30 से 40 वेल्स अगर एंट्री कर जाती हैं जी इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो प्राइस डेफिनेटली आपको 55 की सीरीज़ के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। वहाँ पर पहुँचना है जी बहुत ज़रूरी, ठीक है, और इस लेवल को क्रॉस करना है जी बहुत ज़रूरी, ठीक है। तभी आप देखेंगे कि रैली बनेगी, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। वेल्स जो होती हैं वो वॉल्यूम भी जनरेट कराती हैं जी बड़े पैमाने के ऊपर, अगर बाइंग सेलिंग होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपने आप में पॉजिटिव सिनेरियो होगा अगर वेल्स की यहाँ पर एंट्री हो जाती है जी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी है कि यहाँ पर 770 के करीब भी अगर वेल्स हो जाती हैं तो प्राइस के अंदर एक बड़ा स्पाइक हमको देखने को मिलेगा जी। ऑर्डर बुक को भी आप नज़रअंदाज ना करें, तो उसके ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी है। यहाँ पर अब इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर सेलर ज़्यादा है। तो सेलर अभी जो हैं वो है जी 47 और 48 के ऊपर देख रहे हैं आप, तकरीबन आप देखेंगे 60 बिलियन के करीब टोकन सेल हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे सेलर अगर ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको बायर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जी 45 की सीरीज़ के ऊपर, यानी कि अगर प्राइस नीचे जाएगा तो 45 की सीरीज़ के ऊपर भर भर के बाइंग हो जाएगी, प्राइस दोबारा से 48 की सीरीज़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि रेजिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन सपोर्ट है जी स्ट्रॉन्ग, ठीक। अगर सीधा यहाँ से बायर्स डोमिनेंट हो जाते हैं जी, आज डिसीजन हो जाएगा, तो सीधा आप देख सकते हैं प्राइस 55 की सीरीज़ तक जाएगा अगर आज की रेट में 50 के ऊपर शिबा इनू क्लोज्ड करता है। तो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन होगा, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जब आज के दिन अगर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट नहीं आएगा तो कल तो आएगा ही नहीं, परसों उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी रैली हमको देखने को मिली 40 से, ठीक है, 60 तक प्राइस गया, तो वो डिक्लाइन हमको कंटिन्यूसली प्रेशर सेलर का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज 50 के ऊपर हो जी क्लोज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।